और दहिया में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बड़ा हमला हुआ है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के कमांडर सेंटर को निशाना बनाया है। बड़ी खबर। तो देखिए किस तरह से अब हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी लगातार हमले हो रहे हैं। इस बार दहिया में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बड़ा हमला हुआ है और इजराइल ने हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर को निशाना बनाया। तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर लगातार हमले हो रहे हैं और हिजबुल्लाह के ठिकानों को भी इजराइल निशाना बना रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह काफ़ी समय से इजराइल में आतंकी गतिविधियां कर रहा था और इजराइल इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान था। और अब जब ये युद्ध शुरू हुआ है तो ईरान जो इस हिजबुल्लाह, हमास और हूती को पनाह देता है, उनके ठिकानों को भी लगातार इजराइल निशाना बना रहा है और टारगेट करके उनके ठिकानों को नष्ट कर रहा है। यही वजह है कि दहिया में आप देखिए किस तरह से हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बड़ा हमला किया गया है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर को निशाना बनाया है। और उत्तर पश्चिमी सीमा पर कुर्द गुटों के मुख्यालय पर हमला। IRGC की ग्राउंड फोर्स ने मिसाइलें दागी है। कुर्दों पर ईरानी हमले की पहली तस्वीर सामने आ गई है। तो उत्तर पश्चिमी सीमा पर कुर्द गुटों के मुख्यालय पर हमला किया गया है। IRGC की ग्राउंड फोर्स ने मिसाइलें दागी है। कुर्दों पर ईरानी हमले की पहली तस्वीर सामने आई है, जो आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर मिसाइल अटैक किया गया। हवा में आपको मिसाइल आती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर पश्चिमी सीमा पर कुर्द गुटों के मुख्यालय पर हमला किया गया है। IRGC की ग्राउंड फोर्स ने मिसाइल दागी है और कुर्दों पर ईरानी हमले की ये पहली तस्वीर सामने आई। तो देखिए ईरान अपनी मिसाइलों का यहाँ पर किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है, लगातार हमले कर रहा है, क्योंकि ईरान की तरफ से ये कहा भी गया है कि अगर हम लोग मिसाइल लॉन्च कर रहे हैं तो हम लगातार उसका प्रोडक्शन भी कर रहे हैं। और यही वजह है कि ईरान को इस युद्ध कितने दिन चलेगा उससे कोई चिंता नहीं है। और ईरान लगातार जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं अपनी एक से बढ़कर एक हाईटेक और सुपर सोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल करता हुआ दिखाई दे रहा है। और उत्तर पश्चिमी सीमा पर कुर्द गुटों को देखिए किस तरह से यहाँ पर टारगेट किया गया, उनके मुख्यालयों पर हमला किया गया है। IRGC की ग्राउंड फोर्स ने ये मिसाइलें दागी हैं। और युद्ध के 7वें दिन मिडिल ईस्ट के देशों पर ईरान की भीषण बमबारी सामने आई है। बहरीन से लेकर इराक तक ईरान ने मिसाइलें दागी है, ड्रोन दागे हैं। ईरान ने अमेरिकी बेस को भी निशाना बनाया। और देखिए जब इराक और बहरीन में मिसाइलें दाग रहा है तो कहीं ना कहीं तुर्की तक भी ये जो मिसाइलें हैं ये जाती हुई दिखाई दी थी। हालांकि तुर्की ने उसको इंटरसेप्ट कर फिर नष्ट कर दिया था। लेकिन देखिए ईरान जिस तरह से इस युद्ध को बढ़ा रहा है, उसके बाद अगर नेटो देश इसमें शामिल हो जाते हैं तो फिर नेटो देशों ने भी चेता दिया है कि अगर किसी नेटो देश पर ईरान हमला करता है या ईरान की मिसाइल वहां तक उस सीमा तक पहुंचती भी है तो फिर ईरान के खिलाफ नेटो देश भी सारे खड़े हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पर ईरान अलग थलग दिखाई दे सकता है, क्योंकि ईरान जिस तरह से मिडिल ईस्ट के तमाम देशों को निशाना बना रहा है, वहां पर मौजूद अमेरिकी एयर बेसिस को निशाना बना रहा है, उसके बाद अब ईरान की मुसीबतें भी लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि ईरान अब बदले की कार्रवाई तो कर ही रहा है। खामनेई की हत्या के बाद ईरान बदले की आग में चल रहा है और यही वजह है कि मिडिल ईस्ट में लगातार नॉन स्टॉप हमले ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं। मिसाइलें दागी जा रही है, ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं, बम बरसाए जा रहे हैं। और देखिए यहाँ पर किस तरह से बर्बादी होती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ जहाँ तेहरान में बर्बादी की तस्वीरें सामने आ रही है तो दूसरी तरफ ईरानी हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। और यही वजह है कि युद्ध के 7वें दिन मिडिल ईस्ट के देशों पर ईरान ने भीषण बमबारी कर दी है। बहरीन से लेकर इराक तक ईरान ने मिसाइलें दागी है, ड्रोन दागे हैं और ईरान ने अमेरिकी बेस को निशाना बनाया है। युद्ध के 7वें दिन मिडिल ईस्ट के देशों पर ईरान ने भीषण बमबारी की है। बहरीन से लेकर इराक तक ईरान ने मिसाइलें दागी हैं, ड्रोन दागे हैं और ईरान ने अमेरिकी बेस को निशाना बनाया है। ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी इस जंग ने पूरी दुनिया की सांसें अटका दी है। लेकिन भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता है काला सोना यानी कि तेल। भारत अपनी जरूरत का 85% कच्चा तेल आयात करता है। अगर खाड़ी देशों से सप्लाई रुकी तो क्या होगा? क्या भारत के पास इतना तेल है कि वो इस संकट को झेल सके? इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ठप पड़ने से भारत पर होगा कितना असर?
ईरान के साथ युद्ध लंबा खिंचा तो कैसे चलेगा भारत का काम? भारत के पास कितने हफ्तों का बचा है तेल भंडार? पहले रूस और यूक्रेन की जंग ने दुनिया भर में हलचल मचाई और अब इजराइल, अमेरिका और ईरान की जंग ने ग्लोबल एनर्जी मार्केट में हलचल मचा दी है। युद्ध चाहे कहीं भी हो, इसका असर दुनिया के बाकी देशों की तरह भारत पे भी पड़ता है। युद्ध का मतलब एक तरफ कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें तो दूसरी तरफ सप्लाई चेन टूटने का डर। स्टेट ऑफ हार्मुज यानी सऊदी अरब, यूएई से लेकर कतर, कुवैत जैसे देशों से भारत का तेल और गैस की सप्लाई रूट। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के पास एक ऐसा सीक्रेट प्लान है जो संकट की घड़ी में जो देश को अंधेरे में डूबने से बचा सकता है? इसे कहते हैं स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व यानी रणनीतिक तेल भंडार। भारत के पास कच्चे तेल का 25 दिनों का स्टॉक है। भारत के पास एलपीजी और एलएनजी का महीने भर का स्टॉक है। भारत के पास किसी भी जंग या संकट से निपटने के लिए अंडरग्राउंड भंडारों में तेल जमा कर रखा है। ये अंडरग्राउंड भंडार है विशाखापट्टनम, मैंगलोर और पादुर में। इनमें करीब 5.33 मिलियन मैट्रिक टन कच्चा तेल जमा करने की क्षमता है। सिर्फ अंडरग्राउंड भंडार से 10 दिनों की जरूरत पूरी हो सकती है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पिछले महीने कहा था, अगर हम अपने रणनीतिक भंडार, रिफाइनरी स्टॉक और बंदरगाहों पर मौजूद कच्चे तेल को मिला दें, भारत के पास कुल 74 दिनों का बैकअप उपलब्ध है। भारत मिशन समुद्र मंथन के जरिए इसे 90 दिन तक ले जाने पर काम कर रहा है। भारत कच्चे तेल के आयात का करीब 50% हर दिन हॉर्मुज स्ट्रेट से करता है। ये तेल इराक, सऊदी अरब, यूएई और कुवैत से आता है। तेल के अलावा घरेलू गैस सिलेंडरों वाली एलपीजी गैस और एलएनजी इसी रूट से आती है, खासकर कतर से। एनर्जी मार्केट एनालिसिस फर्म कैपलर का कहना है कि भारत हर दिन 50 लाख बैरल कच्चा तेल आयात करता है। इनमें से करीब 25 लाख बैरल तेल रोजाना हॉर्मुज स्ट्रेट के रूट से आता है। भारत के पास करीब 10 करोड़ बैरल कच्चे तेल का भंडार है। इसमें रिफाइनरी स्टॉक, भूमिगत रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार और देश की ओर आ रहे जहाजों का तेल शामिल है। अगर मिडिल ईस्ट से तेल सप्लाई रुकती है तो इसका तुरंत असर सप्लाई और कीमतों पर पड़ेगा। लेकिन भारत के पास रिफाइनरी भंडार इतना है कि कुछ दिनों तक इस दबाव को आसानी से रोका जा सकता है। इसलिए फिलहाल हम भारतीयों के लिए चिंता की कोई बात नहीं है। इसके बावजूद कुछ जगहों पर तेल को लेकर अफवाहें फैली हैं। महाराष्ट्र के परभाणी और छत्रपति संभाजी नगर में पेट्रोल खत्म होने की ऐसी अफवाह फैली है कि पेट्रोल पंप पर देर रात से भीड़ उमड़ने लगी है। पेट्रोल पंपों पर 2 व्हीलर और 4 व्हीलर की लंबी लाइनें लग गई हैं। इस बीच धूल भरी आंधी की वजह से कुछ जगहों पर फ्यूल की सप्लाई समय पर नहीं हुई है, जिससे अफवाहों ने जोर पकड़ लिया है। कुछ जगहों पर हालात को कंट्रोल करने के लिए पुलिस भी बुलानी पड़ गई है। जंग के वजह से जो वॉर चल रही है तो पेट्रोल डीजल नहीं आया, तो ऐसी कोई बात नहीं है। पेट्रोल डीजल फुल है। मैं अभी सभी हमारे डीलरों से बात कर रहा हूँ कि सभी जगहों पे पेट्रोल डीजल की आपको दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ मुझे ये कहना है कि आप लोग पैनिक मत होइए। हाँ, आप पेट्रोल पंप पे गए तो जो आप 100 रुपये 50 रुपये का जो पेट्रोल लेते हैं तो आप आपकी टैंक्स को फुल कर लीजिए। जितना आपकी टैंक में बैठता है आप फुल कर लीजिए, ताकि आपको वापस दोबारा पंप पे आने की जरूरत ना पड़े। महाराष्ट्र का हिंगोली भी इस अफवाह से अछूता नहीं रहा। मंगलवार रात से ही हिंगोली के पेट्रोल पंपों पर भीड़ उमड़ने लगी थी, जबकि पेट्रोल पंपों की तरफ से लगातार भरोसे का ऐलान किया जा रहा था कि पेट्रोल डीजल की सप्लाई में कोई कमी नहीं है। इसके बावजूद लोग समझने को तैयार नहीं थे। फिलहाल हमारे यहाँ चिंता की कोई बात नहीं है। अगर स्टेट ऑफ हार्मुज पूरी तरह से ठप भी हो जाता है तो रूस का रास्ता खुला हुआ है। लबोलुआब ये है कि ईरान और इजराइल की जंग चाहे कितनी भी लंबी खींचे, भारत की सड़कों पर गाड़ियां नहीं रुकेंगी।
भारत की ये तेल के किले हमारी अर्थव्यवस्था की ढाल हैं। सरकार की योजना और भविष्य की तैयारी ये सुनिश्चित करती है कि ब्लैक गोल्ड यानी कच्चे तेल की कमी भारत के विकास की रफ्तार को धीमे नहीं होने देगी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।